नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं प्रारब्ध के को-फाउंडर संदीप सिंह जी। संदीप सिंह जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आज आज आप बड़ा मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हुए हैं। क्या बात है? ये हाँ, टॉपिक करने का कारण क्या है? पहले तो ये बताइएगा, फिर आते हैं मेन टॉपिक पर। जी। कारण ये है कि जो समय का एक काल परिवर्तन होता है ना, वो हम देख रहे हैं और बहुत कमाल का हो रहा है। बिहार में प्रशांत किशोर आते हैं लीडर बनने और न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी बन जाते हैं वहाँ के मेयर। तो न्यूयॉर्क बिहार बनने की अग्रसर के पाथ पर अग्रसर है, ऐसा लगता है। यूरोप तो है ही। लंदन में सादिक खान को मेयर बनाया गया 3 बार। और पूरा ब्रिटेन में कई सारी काउंसिल्स के चेयरमैन जो हैं अलग अलग तरीके के पाकिस्तानी ओरिजिन के मुसलमान हैं। तो ये जो इंक्लूसिवनेस की जो ये एक क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा कस के आया है इन लोगों को, अमेरिकन को, कि हमको इंक्लूसिव हो जाना है, बस अभी जल्दी से हो जाना है, इसी 4 साल में हो जाना है। सो दे विल सी टू इट, जोहरान मुमदानी विल मेक श्योर कि अनदर केजरीवाल इन मेकिंग मे बी, क्योंकि सब डिजाइन है वेस्ट के ही ये सारे के सारे। माँ मीरा नायर हैं। मीरा नायर इन फेमस फिल्म मेकर, सारी फिल्में कंट्रोवर्सी, एंटी हिंदू, ठीक है। तो बेटा मुसलमान एक हमारे यहाँ भी थी, उनका भी नाम मैं बाद में लूंगा। एक आप सबने सुना होगा उमराव जान फिल्म, उस उन्हों मुजफ्फर अली ने बनाई। फिर मुजफ्फर अली की पत्नी थी सुहासिनी अली, उनका बेटा शाहिद अली, जिसने साथिया फिल्म बनाई, कई सारी फिल्म, वो एक बंटी बबली बनाई। खैर, पॉइंट ये भी उसी जोन में है। और न्यूयॉर्क शहर जो कि एकदम, जिसकी ट्रेनें जो वहाँ के लोग हैं बताते हैं, क्या कहते हैं, एंड दे आर स्केयर्ड। मेरा एक दोस्त है वहाँ रहता है, आई वाज टॉकिंग टू हिम एक दिन, तो कहता है कि भाई देयर इज अ टाइम इन विच वी कैन टेक द सबवेज। उसी टाइम के बीच में आप सबवेज ले सकते हो। सबवे मीन्स यहाँ की मेट्रो, वहाँ का सबवे, शहर में ट्रेवल करने के लिए जो ट्रेन चल रही है। अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इट इज हेविली अनसेफ, मतलब बहुत बुरी तरह अनसेफ है न्यूयॉर्क। खैर, वो एक अलग सीन है। ये आ गए हैं क्योंकि डेमोक्रेट जो वहां के थे मेयर, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये डेमोक्रेसी देता है अमेरिका दुनिया को, तो ये न्यूयॉर्क ब्लू स्टेट, मतलब आज तक वहां सत्ता परिवर्तन हुआ ही नहीं। वो एक ही दिशा में 40-50 साल से जो लगातार वो एक ही पार्टी का वोट दे रहे हैं। लाइक लालू रूलिंग अ स्टेट फॉर 30 ईयर। भाई तुम्हारे से अच्छा तो हमारे यहाँ का, मैं सही बता रहा हूँ, न्यूयॉर्कर से अच्छे बिहारी हैं। कम से कम लालू जैसे जंगल राज से निकल कर किसी और ऑल्टरनेटिव को नेतृत्व तो दिया, वो चाहे जैसा है, अच्छा बुरा है। उनसे बेहतर यूपी वाले हैं कि मुलायम का जंगल राज देखा तो मायावती को ले आए, मायावती नहीं समझ में आई तो भाजपा राजनाथ सिंह को ले आए, फिर नहीं समझ में आया तो मुलायम ले आए, फिर नहीं तो मायावती, फिर अखिलेश, फिर योगी जी। सो ये है ना डेमोक्रेसी, कि कोई मुझे नेता नहीं पसंद तो मैं जो है, या लीडरशिप या पार्टी नहीं समझ में आ रही तो हम पूरी तरह पलट सकें। ये जनता की आकांक्षा है कि न्यूयॉर्क बैठा हुआ है, ये ब्लू स्टेट है, हम कसम खा के बैठे हैं कि हम तो रजिस्टर्ड डेमोक्रेट हैं, जिंदगी भर डेमोक्रेट हैं। ये कौन सा डेमोक्रेसी? इट इज फॉलोइंग अ कल्ट। एनी विच वेज, उसी के नए प्रोडक्ट आए हैं जोहरान ममदानी जी। जोहरान ममदानी जी ऑफ कोर्स उसी हाई एंड लिबरल सर्कल से निकल के आ रहे हैं। इनको लग रहा था कि न्यूयॉर्क का मेयर का चुनाव नहीं है, पूरी दुनिया का कुछ अजीब सा एक इकोसिस्टम। ये मोदी जी को गाली दे रहे हैं। भाई तू अपनी औकात देख यार, जस्ट लुक एट योरसेल्फ। 33 साल का है नहीं, अभी 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 आया है, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इंडिया पे। एक तो इन लोग का इतना सेल्फ एंटाइटलमेंट हाई है कि तुम न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव लड़ रहे हो, तुमको कमेंट करना है प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, इंडिया पे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वोट बैंक है, तुम्हारा एक लिबरल वोट बैंक है, उसको मोदी नहीं पसंद। जस्ट टू केटर टू अ वोट बैंक, इट मीन्स कि यू हैव ऑलरेडी सरेंडर टू योर वोट बैंक, यू आर नॉट गोइंग टू गिव देम। आप उनको कोई दिशा नहीं देने जा रहे हो, आप उनके विम्स एंड फैंसीज के आगे ऑलमोस्ट लेट चुके हो। दो ही तरीके के नेता होते हैं ना, एक अपनी जनता को एक नई दिशा देता है, कुछ नया लाता है, नई सोच, नया विचार, नया विजन लेके आता है। एक होता है जो जनता चाह रही है वही करता है। तो ये एक नया लालू हुआ है, और ये बस टाई सूट पहनता है। देखिए, एक लालू था, एक केजरीवाल है, फिर जोहरान मुमदानी, ठीक है। एंड वी विल सी टू इट, वी विल सी टू इट फॉर श्योर। द काइंड ऑफ जो बातें ये बोल रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स पे इसका क्या रुख है? नथिंग, वेरी इन फेवर ऑफ दैट। तो तुम इंक्लूसिवनेस के नाम पर ये जो ना एक बड़े अच्छे मीठे दिखने वाले, साउंड करने वाले जो शब्द हैं,
उनके नाम पर हमें क्या मिलता है? अब देखिए 1975, अभी इमरजेंसी की बात चल रही है, 1975 50 साल हुआ इमरजेंसी का। उस समय जो क्रांति चली, संपूर्ण क्रांति, सुनने में बड़ा अच्छा लगा। कौन से नेता निकले? लालू, मुलायम, शरद यादव जैसे लीचड़ लोग निकले। ठीक है, ये क्या आया? केजरीवाल एंड गैंग। सिविल सोसाइटी आई है, गवर्नमेंट ठीक नहीं है तो सिविल सोसाइटी के लोग आए हैं, आगे बढ़ के एक आंदोलन कर रहे हैं, लोकपाल ला रहे हैं। कितने अच्छे शब्द हैं, सुनने में कितने प्यारे लगते हैं। और क्या मिला? भ्रष्टाचार, इमिग्रेंट्स, बांग्लादेशी, रोहिंग्याज, दिल्ली को उठा के जो है कूड़ादान बना दिया। तो पॉइंट इज कि भाई तुम बोल तो बढ़िया रहे हो, तुम फिर वही इंक्लूसिवनेस। आपको जी, लगता है कि न्यूयॉर्क में ये महमूद के आने से मम्बानी, सॉरी, हम्म। नाम थोड़ा मुश्किल है जी, इनके आने से पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है? क्योंकि ट्रम्प तो सीधे सीधे इनको कम्युनिस्ट ल्यूनाटिक ऐसा टर्म दे रहे हैं जोहरा को। देखिए समय के साथ ना मुस्लिम वोट बैंक अपना प्रभाव कैसे दिखाता है और वो सत्ता की तरफ कैसे अग्रसर होता है, जोहरान ममदानी इज वन टिपिंग पॉइंट ऑफ दैट प्रोसेस। हाउ मुस्लिम वोट बैंक फंक्शंस टू अक्वायर पावर। जहां कम संख्या होती है वहां पे प्यार मोहब्बत ये वो सारी चीजें बहुत तमीज से रहते हैं। धीरे 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 आपको लगेगा अच्छा ठीक है, इनमें से और भी आ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। somebody said once they are best at their behavior when they are just 2-3%, then they start showing their colors। ठीक है, एंड इट्स नॉट दैट कि सिर्फ इसको मुस्लिम वोट मिला है। लिब सी अगेन, आई ट्वीटेड यस्टरडे कि प्रशांत किशोर, अब जोरान ममदानी प्रशांत किशोर दोनों थोड़ा पैरेलल चलेंगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई आई एम सेइंग दैट। प्रशांत किशोर इज ठीक है, तुम बिहार में तुमको लालू मिला, नीतीश मिला, नहीं बिहार सुधर पा रहा, ठीक है, यू आर कमिंग एज एन ऑल्टरनेटिव, फाइन। बट तुम बात क्या कर रहे हो? सबसे पहले तुम जाते हो मुसलमान वोट बैंक का सपोर्ट लेने। उस मुसलमान वोट बैंक को तेजस्वी के पीछे खड़ा है भाई, वो लालू के पीछे खड़ा है। उसको कुछ नहीं चाहिए विकास विकास, उसको प्रदेश को और बर्बाद कौन कर सकता है वो, और कौन सा ऐसा नेता हो सकता है जो उनके विम्स एंड फैंसीज के आगे सरेंडर कर दे। उनको वैसे लोग चाहिए। और अल्टीमेटली जब उनकी एक संख्या बढ़ जाती है 30%, 40%, तो फिर उन्हें कोई नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक अपना नेता चाहिए। उनको काफिरों के नेतृत्व बर्दाश्त नहीं होते हैं। तुमको लगता है तुम स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो? नो, इट विल नॉट वर्क। जोहरान ममदानी के साथ उसमें क्या है, उसमें सहयोग देते हैं जो हमारे इडियट हिंदू वोटर्स हैं, जो जिनको लगता है सेकुलरिज्म के नाम पे, इंक्लूसिवनेस के नाम पे, लिबरलिज्म के नाम पे, या बिहार में क्या चलता था वो, सांप्रदायिकता को हटाने के नाम पे, हम जो है जातिवाद के नाम पे, किसी भी भ्रष्टाचार के नाम पे, कि हम मुसलमानों के साथ कॉम्बिनेशन बना के सत्ता में आ जाएंगे। आपको लगता है आप उनका यूज कर रहे हैं, वो आपका यूज कर रहे हैं। वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे किशनगंज वाला पूरा इलाका बिहार का मुसलमान हो गया है। अब वहां पर AIMIM के ही MLA जीतते हैं, लालू तेजस्वी के नहीं जीतते। कमिंग बैक टू न्यूयॉर्क, ममदानी हैज सिक्योर्ड अ प्लेस वेयर 9/11 के 25 साल के अंदर a Muslim has become a mayor. That is how they progress. That is how they capture power, even after doing the shittiest thing. सबसे घटिया काम करने के बाद भी। बट टाई सूट पहनने के तो वो सीरिया का आतंकवादी भी स्मार्ट लग रहा था। तो सीरिया में जो अभी अलकायदा का आतंकवादी है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने, एंड डोनाल्ड ट्रंप प्लीज, इनका जो है, अगर इनको लगता है कि जोहरान ममदानी को कम्युनिस्ट, ठीक है, ये अपनी बातें सही कह रहा है, बट तुम सीरिया के आतंकवादी को भी तो अभी हाथ मिला के आए हो, वहां अल बदर या अल असद जो भी है उसका नाम है। तो यू आर यूएस, जो यूएस ने जो दुनिया के साथ किया है ना, वो अब उसके साथ हो रहा है, एंड जोहरान ममदानी इज दैट टिपिंग पॉइंट। तो यूएस ने, वेस्टर्न पावर्स ने, क्रिश्चियन पावर्स ने दुनिया में पैसा फेंक के, जमीन के इस्लामिक्स का यूज करके उन देशों को डिस्टर्ब किया है, वहां पर पावर कैप्चर करने का प्रयास किया है, और अपने पपेट्स के थ्रू। और इंडिया में तो इसकी पूरी लाइन लगी हुई है। पीके इज वन मोर एग्जांपल ऑफ दैट। केजरीवाल वाज दैट। एंड इराक में क्या था, सद्दाम हुसैन था, उसको हटाकर एक उससे बड़ा इस्लामिक लेकर आए, आइसिस। गद्दाफी को हटाया, उससे बड़ा इस्लामिक लेकर आए। रिवॉल्यूशन कौन कर रहा था? वो जो अरब स्प्रिंग हो रहा था, किसने फंड किया था? ईरान में शाह को हटा के कौन लेकर आया? क्या कहते हैं उसको, khomeini को। फ्रांस में था khomeini 25 साल तक, तो वेस्टर्न पावर्स लेके आई।
कम्युनिस्टों ने वहां पर रिवॉल्यूशन लाया। खैर, पॉइंट इज, अगेन वन मोर एग्जांपल, अफगानिस्तान में वहां के किंग को हटा के तालिबानी को कौन लेकर आया था? वो तो प्योर यूएस से काम था। तो पॉइंट इज कि आप जो कर रहे थे ना, अब मुसलमान आपके यहाँ कर रहा है। मुसलमान को यूरोप मिल गया, उसका अपना प्रोसेस क्लियर हो गया। पूरे यूरोप में मुसलमान इमिग्रेंट भरा किसने? यूएस मीडिया ने। ओबामा ने बॉम्ब मार मार के पूरे मिडिल ईस्ट से जो है सीरिया वीरिया निकाला और यूरोप पे प्रेशर डाल के वहां पर इमिग्रेंट्स भर दिए। तो पूरे यूरोप को इस्लामिक कौन बना रहा है? लिबरलिज्म के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, इंक्लूसिवनेस के नाम पे। देखो पेरिस में आग लगी हुई है, लंदन का क्या हाल है, न्यूयॉर्क, अभी न्यू जर्सी का एक मैंने वीडियो देखा, पार्क में खुलेआम स्पीकर लगा के वहां पे वो चल रहा था, क्या बोलते हैं उसको, इन लोग का जो नमाज होता है, कलेक्टिव नमाज, न्यू जर्सी में। यू डोंट हैव अ क्लू व्हाट इज कमिंग टू गेट यू। आपने दुनिया में इनका इस्तेमाल किया, एंड द पॉइंट इज कि अभी तक आपने अपने आप को सेफ रख रखा था, नॉट एनी मोर। और डेमोक्रेसी वगैरह नाम की मुझे वहां पे यूएस में कोई चीज नहीं समझ में आती। आधे रिपब्लिकन है, आधे डेमोक्रेट्स हैं, 50-50 साल से सारे के सारे स्टेट एक ही दिशा में जा रहे हैं। कुछ स्विंग स्टेट हैं, वो बेचारे कुछ जो है अपना दिमाग लगाते हैं तो सत्ता बदलती है। दैट्स इट। न्यूयॉर्क जैसा शहर, हद है, वहां पे एक ही पार्टी रूल कर रही है 50 साल से। भैया किसी को किसी भी पार्टी को एक साथ मिलेगा तो दे विल डिस्टर्ब इकोनॉमी वाइज। आप पूरे शहर की हालत देखिए, देखा जाए, कैलिफोर्निया की तस्वीरें अगर आ रही जी। ममतानी के पेरेंट्स मीरा नायर, हम सभी को पता है किस तरीके की मूवीज ये बनाती रही हैं। इनके फादर महमूद हम्म, ममदानी, ये भी इंडियन थे, युगांडा में पूरी जिंदगी बिताई है, बिजनेस वगैरह सब वहीं रहा है। दिस इज वेयर जोहरान ममदानी वाज बोर्न, एंड देन ही वेंट टू यूएस, एंड देन वहाँ ऑब्वियसली पिछले 7 साल के अंदर इन्होंने इतनी प्रोग्रेस कर ली, इतनी प्रोग्रेस कर ली कि ये आज देखिए मेयर बनने वाली सिचुएशन में आ गए हैं। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि दे आर प्रोजेक्ट्स ऑफ अदृश्य राज्य, डीप सीटेड यस, प्रोजेक्ट्स ऑफ अदृश्य राज्य। जी। एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स ही इज द नेक्स्ट बराक हुसैन ओबामा। ही इज वन ऑफ द पॉन्स। 35 साल का है और ऐसी कौन सी बात कर रहा है, गुजरात की बात कर रहा है कि वहां पर अब कोई मुसलमान नहीं है, बुचर ऑफ गुजरात मोदी जी के बारे में बोल रहा है। तेरे फैक्ट्स क्या हैं भाई? तेरे अपने फैक्ट्स कहाँ हैं? यू आर गोइंग टू बिकम अ पॉलिटिशियन एंड दिस काइंड ऑफ पॉलिटिशियन। और इनकी पॉलिसीज क्या है? इनके अगर सबसे मेजर हम बात करें, इनकी पॉलिसीज क्या है, तो प्योर सोशलिस्ट वाला। आज तक यूएस ने ये किया था कि कैपिटलिज्म हम देखेंगे, वी विल बी द कैपिटलिस्ट, और सोशलिज्म हम दुनिया को दे देंगे कि वहां पे जाके सोशलिज्म से दुनिया बर्बाद होती रहे ताकि हम उनको कंट्रोल कर सके। फॉर हमारा सबसे रिसेंट एग्जांपल केजरीवाल, फ्री में ये दूंगा, फ्री में वो दूंगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम नहीं करूंगा, बस बजट पे और लिबरल मीडिया को फंड करता रहूंगा, और दिल्ली का सरप्लस बजट उठा के नेगेटिव में ले आए। अब बाकी कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जिसमें भ्रष्टाचार ने किया हो। तो केजरीवाल, वी हैव डिस्कस्ड हेल नंबर ऑफ टाइम्स कि केजरीवाल किसका प्रोडक्ट है? वही राज्य का, अदृश्य वाले का। इसमें तो किसी को डाउट है ही नहीं। अब इसमें लगातार बात करने की भी आवश्यकता नहीं है, पूरा गैंग वही है। ही इज द नेक्स्ट वन, हमदानी। यंग बंदा पकड़ के लाया है स्मार्ट सा कि हाँ भाई ठीक है, दाढ़ी बनी हुई है, तो यंग वोटर्स में इन लोग की जो है बड़ी पहचान हो जाती है अच्छे से, लिबरल मीडिया इनको पुश कर देता है, नया प्रोजेक्ट आ गया। करेगा क्या? न्यूयॉर्क बर्बाद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक मुस्लिम लीडरशिप इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती। एक बड़े बड़े स्मार्ट अल्टीमेटली तरीके एनी से जी। कीपिंग द यंग जनरेशन इन माइंड, अगर आप रिसेंटली देखो तो बड़े यंग स्मार्ट, अब ये जो बैठा हुआ है जर्मनी में जर्मन कॉकरोच, उसको देख लीजिए, ठीक है, इलाहाबादिया को देख लीजिए, शुभांकर मिश्रा को देख लीजिए, अब जोहरान को देख लीजिए। ऐसा नहीं लगता है कि एक यंग क्रॉप को तैयार किया जा रहा है, एक दे यंग ऑलवेज पीढ़ी डू को दिस। तैयार किया जा रहा है, स्मार्ट, बहुत वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन, लाइक चूज किया गया है। बिकॉज लीडरशिप ऐसे नहीं निकलती है, लीडरशिप बड़ी रॉ होती है जब वो नीचे से उठकर आती है। दे आर फियर्स, दे आर फाइटर्स। उनको ये नहीं पता होता है कि उनका कुर्ता जो है काला नीला पीला पड़ा हुआ है, एड़ियां रगड़ते हुए धरती की, गली गली मोहल्ले मोहल्ले। पर इन लोगों को देखो, द वे दे आर ड्रेस्ड अप, द वे दे स्पीक, दे आर टू रिफाइंड टू बी लीडर्स एक्चुअली। जी। ओनली फॉर अ वाइल, ओनली टू फूल पीपल। जोहरान ममदानी ऐसा तो नहीं है कि मौलानाओं से संपर्क में नहीं होगा, या मुल्ला मौलाना न्यूयॉर्क में जो है वो पावर एक ग्रैब नहीं करना चाहते, वन वन स्टेप एट अ टाइम। भाई इस्लाम इज नथिंग बट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ
गेटिंग इनटू पावर दिस वे दैट वे, चाहे जैसे। एंड पावर किस लिए? सो दैट दे कैन ऑब्लिटरेट द अदर पॉपुलेशन एंड जस्ट अपना इकोसिस्टम बना के वी विल बी हियर। हम क्या अच्छा करते हैं क्या बुरा करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, दिमाग लग जाती है वही है। द काइंड ऑफ वोट ही इज गेटिंग, द काइंड ऑफ थिंग्स ही इज सेइंग, द काइंड ऑफ पॉलिसी, कोई सेंसिबल आदमी बोल देगा कि ना भाई ये नहीं चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क वोटर से लाख गुना समझदार यूपी, दिल्ली, बिहार का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का वोटर है। भारतीय लोग इनसे कहीं ज्यादा समझदार है। उनको पता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है फॉर अ वाइल, तो दे शिफ्ट थिंग्स एंटायरली। एंड ऑल्सो जब उनको ये पता होता है कि कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ, तो दे स्टिक विद इट। शिवराज सिंह चौहान 15 साल, रमन जी 15 साल, शीला दीक्षित 15 साल, मोदी इन गुजरात, योगी नाउ यूपी में एक अलग ही मिराकल हुआ कि जब कंटिन्यूटी में वो सीएम बने। तो आप इतनी समझदारी डेमोक्रेसी में होनी चाहिए ना। न्यूयॉर्क में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वो मीडिया ये चलाती है, प्रशांत प्रशांत सीएनएन वीएनएन किशोर जो क्या? जिसको पुश कर देते हैं। आप सोचिए राणा अयूब जैसी जो है, शी इज फेवरिंग एंड ऑल्सो हु आर सपोर्टिंग हिम। चलो आप जोरान लोग कह सकते हैं कि भाई जोरान ममदानी यार अभी अभी तो आया है, इसको आप थोड़ा मौका तो दीजिए। तो भाई साहब ठीक है, बट किस तरीके के लोग इसको लेकर आ रहे हैं उनका तो अता पता है, उनका तो हिस्ट्री हमें पता ही है। राणा की हिस्ट्री में नहीं पता है? हु इज शी, क्या करती है ये, किस किस सेक्ट को, किस कल्ट को, किस किस थॉट प्रोसेस को बिलोंग करती है, व्हाट डज शी वांट। इफ शी इज सपोर्टिंग, भैया आई हैव फुल डाउट ऑन जोहरान ममदानी करेगा न्यूयॉर्क का कबाड़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ न्यूयॉर्क अब बिहार की तरफ जा चुका है। और जिस तरीके के कुकर्म इन्होंने दुनिया में किए हैं ना, न्यूयॉर्क ने और वहां के लोगों ने, जो एक होता था ना ऑल रोड्स लीड टू रोम, तो वो रोड्स इसलिए थे कि सारी रिचेस दुनिया की उठा के रोम की तरफ लेके जाते थे लूट कर। न्यूयॉर्क का भी वही हाल है, या यूएस का। दुनिया भर में पाकिस्तान ने पूरे भारत में बम फोड़वाए, तो क्या यूएस नहीं बंद करा सकता था? यूएस का पिट्ठू ही तो है पाकिस्तान। तो कौन करवा रहा था अल्टीमेटली, कौन करवा रहा था इंडिया में बॉम्ब विस्फोट एंड दिस एंड दैट? यूएस करा रहा था। क्यों जी। करा रहा था? इंडिया का माहौल सुरक्षित नहीं रहे, यहाँ का बस बेस्ट ब्रेन्स What अमेरिका चला जाए, वहां जाके इनकी नौकरी करता रहे। दिस हैपेंड। what about Prashant Kishore? What is he saying these days? वो बिहार का जोहरान ममदानी है, इसलिए क्योंकि वो फिर वही सोशलिस्ट पॉलिसीज उसके हट नहीं रहा है। पहले तो आप जाके अपना मुस्लिम वोट बैंक सिक्योर करना चाहते हो, सबसे पहले आप यही करना चाहते हो। आप ये आरोप लगा रहे हो केंद्र सरकार पर कि गुजरात को इंडस्ट्री मिलती है, हमें नहीं मिलती है। इंडस्ट्री क्या कोई सब्जी है जो तुमको दे देगा कोई? तुम माहौल बनाओगे तब तो कोई आके वहां पे अपनी, अनिल अग्रवाल जी हैं वेदांता ग्रुप के इतने बड़े मालिक हैं, लंदन, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट गाइज इन द वर्ल्ड। क्यों नहीं आके बिहार में कुछ कर पा रहे हैं? पटना से निकले हैं क्या? रैग्स टू रिचेस स्टोरी है उनकी। करना भी चाहे ना, नहीं करने दिया जाता है, तो बाहर जाके ही करना पड़ता है। कल भी किसी ने कहा कि बिहार से ना इतना आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, ये निकलते हैं, वो निकलते हैं। भाई जो निकलता है वो भी देश को लूट ही रहा है, वो किसी भी कार्डर में चला जाता है वो लूट ही रहा है। खैर वो यूपीएससी का अपना एक अलग सिस्टम है। पॉइंट इज कि मैं दो तरीके के बिहारी हूँ। मैं जिंदगी में बिहारी दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त बिहारी हैं। मैं रहा हूँ, मैं लिटरली रहा हूँ उनके साथ, कमरों में, हॉस्टल में, हर जगह। एंड इसलिए मैं थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ, दो तरीके के बिहारी होते हैं। एक, आप उनको देखते ही पहचान जाओगे उनकी पहली भाषा से, पहले शब्द से कि भाई साहब ये बिहार से। दूसरा वो होता है जिस आपको हवा नहीं लगेगी कि वो बिहारी, वो अपने आप को बिहार से इतना काट चुका होता है, पर्टिकुलरली गर्ल्स। और मेरे बिहारी दोस्तों की सारा जिंदगी का एक ही स्ट्रगल है कि बिहार से बाहर निकल के कहाँ जाके सेटल हो जाए, वापस चाह के नहीं लौट सकते। हम लोग तो फिर भी चले आए बाहर से पढ़ लिख के, जैसे भी हो, स्कूलिंग कर ली, कॉलेज कर लिया, यहाँ आगे वापस घर में अपने माँ बाप के साथ रह पा रहे हैं। बिहार का बच्चा नहीं रह पाता, रह ही नहीं सकता। और फिर कह रहे हो कि वहां इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही? कौन ला के रख देगा इंडस्ट्री? तुम पहले माहौल तो ठीक करो भाई। तेजस्वी को तुम 83 सीट्स दिला देते हो और उसके बाद कहते हो कि 1.5-2 साल के लिए बना था ना वो गृह मंत्री, और वो तेज प्रताप यादव जैसे लोगों को तो आपने सर पे बिठा रखा है। उनकी पॉलिटिक्स खत्म करो ना पहले, फिर कोई आएगा अपना बिहार।
एक वो कन्हैया कुमार आ गया है, बिहार में सड़कें इसलिए बन रही हैं क्योंकि वहां से ना बिहार में पानी है, पानी नहीं। अरे भाई साहब, पानी ट्रांसपोर्ट करना होगा ना, तो आदमी पाइपलाइन बिछाएगा, सड़क नहीं बनाएगा, गधे कहीं के। अजीब बात है, दुनिया पाइपलाइन बिछाती है लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने के तो लिए, कह रहे नहीं सड़क से बिहार पानी जाएगा। बिहार कितना ये अलग डेवलप्ड ही है बुद्धि है उसको ये। वो तो इस बात से समझा जा सकता है संदीप भाई कि वो क्या बोलते हैं वो जो पकड़ के शादी कराते हैं लड़कों की पकड़ुआ भैया, क्या पकड़ुआ हाँ भैया, पकड़ा पकड़ुआ हुआ भी। बिया इसका तो वो भी नहीं करवा रहा कोई। क्या कन्हैया कुमार का तो कोई पकड़ के जो ब्याह भी नहीं करा रहा है कि भाई तुम जवान आदमी हो, घूम रहे हो, चलो आओ तुम्हारी मैं शादी मैं कराते हैं, कि ये हमारी तो लड़की से तुम बताना कर लो। चाहूँ मतलब ये मुझे तब पता चला था जब मैं आई वाज इन कॉलेज तो वहाँ मास्टर्स करी थी मैं और मास्टर्स और यू जब मैं आईएएस की एग्जाम दे रही थी तब तो वहां पे मेरे जो फ्रेंड्स थे बिहार के वो बताते थे अगर पता चल जाए कि भैया ये लड़का अच्छा पढ़ रहा है पैसे वाली फैमिली से है तो वो हम्म। ध्यान लगा कर रखेंगे कि कौन सी ट्रेन से आ रहे हो और उठा कर ले जाकर शादी करा देंगे फोटो खिंचा देंगे उसके बाद आपको वो शादी कबूलनी पड़ेगी यू कांट से नो बिहार में मेरे दोस्त लोग बताते हैं कि आपकी शादी हो जाएगी अगर आप लड़के, शादी तो होगी, लड़के हो तो शादी होगी। खैर, कमिंग बैक टू कन्हैया भाई, पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहरें बनती हैं डाउन स्ट्रीम से, अप स्ट्रीम कौन पानी लेकर जाता है भाई। अटल जी की योजना थी कि नहर बनाएंगे, नहर परियोजना, रिवर लिंक करेंगे। उनकी बुद्धि चली कि नहीं, सड़क से पानी जाएगा। ऐसे लोग को आप जो है अपना नेता बना के बैठे हुए, और वहां पे हैं टेकर्स हैं, उसको लेने वाले एकदम हैं। जो काम करने वाले सारे बाहर जा चुके हैं। बिहार का पलायन का डेटा आप देखेंगे 1991 से, यूपी एंड बिहार जबरदस्त पलायन हुआ है, लाखों लोग। और पता है मैम सबसे बड़ी बात क्या है, 55 to 60% पलायन जो हुआ है वो वुमेन का हुआ है। जो लड़का बाहर जाता है वो वापस आता है, शादी करके बीवी ले जाता है, उसके अलावा एडिशनल लेडीज एंड औरतें तो जा ही रही हैं। बिहार की कहानी बताता हूँ, 3-4 साल के बच्चों का दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में वो है, हॉस्टल्स हैं, नर्सरी के बच्चों के लिए हॉस्टल्स हैं। मैं 3 लोगों को जानता हूँ जो जिंदगी में कभी घर पे नहीं रहे, बचपन से ही हॉस्टल में है, 3 साल की उम्र से। ये हाल है बिहार का, और आज भी वही है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा जस्ट क्यों प्लेसिंग ऑफ द फैक्ट्स। ऐसा क्यों तो 3 साल किडनैपिंग हो के जाती थी बच्चे बच्चों को की, किडनैपिंग हो हाँ जाती थी। जितना और छोटा उसी को बच्चा बोल उतना रहे हैं और वल्नरेबल। इसे और उसी को बोल रहे हैं कि और सोशलिस्ट बनाना चाहिए और समाजवाद सरकार को समाज करना चाहिए। तुम क्या करोगे, तुम ये पहले बताओ। एक आदमी क्या ने मखाना क्रांति की वहां पे, आईएम का पास हम्म, आउट था, वेंट बैक, क्योंकि मखाना ऑफ कोर्स इसी ज्योग्राफी में होगा। आज मखाना एक फूड है, उस इंडस्ट्री का क्या, वो एक रोल मॉडल नहीं है। और जब तुम्हारे पास झारखंड था तब तुम क्या कर रहे थे, सारी लड़ाई इन लोगों ने, बिहार झारखंड ना हटे, झारखंड ने आंदोलन क्यों किया, झारखंडियों ने आंदोलन क्यों किया, लोग मरे हैं उसमें, क्योंकि बिहार की लीडरशिप जो है झारखंड का सारा रिचेस लेके बैठी हुई थी। तो आपको खैर, लगता है दैट्स ये लोग अनदर जो थिंग। बट अदृश्य पीके राज इज की नॉट गिविंग अ बेवजह सॉल्यूशन। कोई विजन नहीं दे रहा भाई। योगी जी से पीके बोले कि मैं एक्सप्रेसवे बनाऊंगा, मैं रोड बनाऊंगा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा, मैं पानी अवेलेबल कराऊंगा, मैं रंगदारी हटाऊंगा, मैं माफिया हटाऊंगा, और आई मेक श्योर कि ये लोग जो है इस समय इस तरीके से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर दूंगा। बोलो तो कम से कम, तुमको योगी मॉडल नहीं दिखता है भाई। अगर तुमको कोई मॉडल फॉलो करना है तो द बेस्ट मॉडल इज द नेबर ऑफ योर्स, तुम्हारा पड़ोसी यूपी। सारे डेटा, सारे एनालिटिक्स, तुम तो पढ़े लिखे आए हो, पता नहीं कहां से पढ़ लिखे आए हो, पर तुम पढ़े लिखे आए हो, डेटा वाले आदमी हो। इलेक्शन डेटा मैनेज करते हो, पता नहीं किसका किसका, तो डेटा समझ सकते हो। तो भाई यूपी के पैरामीटर देख लो, क्राइम रिकॉर्ड देख लो, क्राइम जी। both Zohrab Mamdani and PK, they are both projects of the Adrishya Rajya. 100%, कोई डाउट ही नहीं। एंड इफ समबडी हैज अ डाउट, भैया प्लीज गो एंड लुक व्हाट आपने दे एक से। एक चीज नोटिस की है हम भारत के अंदर जितने भी ये अदृश्य राज के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तीनों के तीनों बॉर्डर स्टेट्स में आते हैं एक वो यस, फुनसुक सुनसुक मांगड़ू पांगड़ू करके है लद्दाख बॉर्डर लद्दाख। और हम्म। बिहार अगेन हैज बॉर्डर देन हम्म। पंजाब अगेन हैज बॉर्डर ऐसा नहीं लगता हम्म। सोची समझी स्टाइल में कुछ चीजें की जा रही हैं संयोग दे आर नहीं है ये ट्राइंग वेरी हार्ड इन गुजरात एज वेल, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड इन गुजरात। आम आदमी पार्टी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो गुजरात ही है।
बॉर्डर स्टेट्स ऑफ कोर्स आपको देखिए उनका जो अल्टीमेट प्रोजेक्ट है दैट इज टू ब्रेक इंडिया इनटू पीसेस। वो कन्हैया कुमार अपने मुंह से बोल चुका है भारत तेरे 16 टुकड़े होंगे, क्योंकि वो गंगाधर अधिकारी के पेपर्स कम्युनिस्ट पेपर 1930s का है, उसमें लिखा हुआ है, कोई कम्युनिस्ट उसे डिनाई नहीं करता है। तो दे हैव अ प्लान बिगर, क्या बोलते हैं, ज्यादा स्टेट्स ज्यादा कंट्रीज मींस मोर, एक तो सबकी पावर कम हो जाएगी और फिर उनकी चौधराहट कौन करेगा, यूएस। उनको वेपन कौन देगा, दो चार बॉर्डर और खिंच जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है that itself has been hugely beneficial to the military industrial complex of the world। अभी भारत में 3-4 स्टेट और इस तरीके से इकट्ठा हो जाए, साउथ वाले अलग हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो किसको फायदा होगा। तो इन बॉर्डर पे आर्मी लगेगी, आर्मी के साथ फिर आपके इक्विपमेंट होंगे, किसको बेनिफिट होगा। फिर कोई पावर सामने नहीं आ पाएगी, वेरी इजीली कंट्रोलेबल। हमारे तो तैयार बैठे हैं। कोविड के टाइम में फाइजर मोडर्ना की तो खुलेआम बैठकर ये लोग तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि भैया फाइजर मोडर्ना की वैक्सीन क्यों नहीं लाते हो। केजरीवाल बोल रहा था, उद्धव ठाकरे बोल रहा था, वो साउथ वाला कौन है, उदयनिधि स्टालिन बोल रहा था, ममता बोल रही थी। दे वर रेडी कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाईपास करके। आई टेल दिस, ये मतलब मेरी मम्मी ने भी कहा कि भाई साहब अगर मोदी ना होते तो इन लोगों ने पक्का देश तोड़ दिया होता, सोनिया होती तो पक्का देश तोड़ दिया होता कोविड के टाइम, क्योंकि वो तो हाथ खड़े कर देती, भाई हमारे बस का नहीं है। और सब उसी बहाने को लेकर जनता को बचाने का बड़ा बहाना बनाकर अपने अपने राह पे निकल जाते हैं। प्लान यही था 2020 का। वो तो एक ग्लू सेंटर में बैठा हुआ था इतना तगड़ा कि जिसने बचा लिया। खैर दैट्स अनदर, बट अब चक्कर क्या है कि वो उनके हत्थे नहीं पड़ रहा अध्यक्ष राज के। एससीओ में राजनाथ सिंह बोल देते साइन नहीं करूंगा, भाड़ में जाओ। ट्रम्प बोलता है आ जाइए जरा मिलके जाइए, कहते हैं बाद में आऊंगा। वो कहते हैं प्रभु जगन्नाथ जी के आना था मुझे। साफ प्रायोरिटीज देखी। ये राहुल गांधी की औकात है ट्रम्प को मना कर देगा, जी जिनपिंग को मना कर देगा। केजरीवाल की औकात है, पीके की औकात है। ये सब अच्छा, इनकी फंडिंग कहां से आती है, पीके बताएं इनकी फंडिंग कहां से आती है, पब्लिक करो। कहां से पूरी बिहार में अपनी पद यात्रा चलाए हो, किसके पैसे से। वैन से लेके तुम भी घूम रहे थे, जो राहुल गांधी पूरे देश में कर रहा था तुम बिहार में कर रहे थे, उतनी ही लग्जरी के साथ में कर रहे थे। हु फंडेड दिस। हम सड़क पे चल दिए हैं, अब हम नेता हो गए। सड़क पे चलने से आदमी नेता हो जाता है, यही क्राइटेरिया बचा है पूरे देश में। आदमी चलता है इसलिए सड़क पे, देखता है, समाज को देखता है, जानता है, सुनता है, बात करता है, समझता है, अन्नामलाई भी चले। यू रियली गेट टू नो। आप दो पर्पज से चलते हो, या तो आप जानने के लिए चलते हो या बताने के लिए जा रहे हो कि हम आए हैं सड़क पे देखो। पीके इज राइट। उसी उसी का मास्टर। आई डोंट ही हैव एनी नोज़ हाउ टू होप्स, प्ले। आई डोंट हैव एनी होप्स फ्रॉम हिम नहीं, अब फॉर जो बिहार। इंटरव्यू जो लोग, देखा है जी स्मिता प्रकाश के साथ, उसके बाद तो ये समझ में आ गया है कि जो थोड़े बहुत डाउट रह भी गए थे, वो कंफर्म हो गए हैं। अदृश्य राज्य अपने गेम पूरा खेल रहा है यहाँ पे। जी। वुड यू लाइक टू जी, कंक्लूड संदीप भाई? इज देयर एनी पॉइंट यू बस वांट टू यही ऐड? है। दोनों लोग सोच रहे होंगे कि हम आधी बिहार की बात कर रहे हैं, आधी न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार की लीडरशिप कौन दोनों जगह बिठा रहा है, और दोनों के बैकर्स वोटर के रूप में और फंडर्स के रूप में आपको एक ही नजर आएंगे। एंड देयर इज अ पर्पस। राइट। जी। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं। मुझे फॉलो करना ना भूलें, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे। लिंक्स अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम।